हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू एमए हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा के क्रम में आज मैं बातचीत करूंगा हिंदी गद्य के विकास में निबंधों का क्या योगदान रहा है और निबंधों से संबंधित कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं जो कि आपके प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप सब देखिएगा और प्रश्न को मैं पढ़ूँगा, जिस ऑप्शंस का उत्तर सही होगा उस पर मैं टिक कर दूंगा। बाकी आप चारों ऑप्शंस को देखकर एक बार अपने दिमाग में प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं कि पूछा गया कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसका सही जवाब है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो इसमें नहीं बताना है। तो हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे निबंधकार हैं जिन्हें कि ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इस आधार पर सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। तो सरदार पूर्ण सिंह ऐसे लेखक हैं जिन्हें की प्योर निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं है। इनके कुछ खास निबंध हैं जो कि हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें सही जवाब है हरिशंकर परसाई का। इसमें अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। तो जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र का। आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ये दोनों ललित निबंधकार हैं और इनके रचनाओं को लेकर काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसकी कौन रचना है। तो जब भी आप कुबेर नाथ राय की रचना पढ़ेंगे तो उसका जो शीर्षक होता है वो छोटा होता है और विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का जो शीर्षक है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये एक माइनर अंतर करने की यहाँ पर कोशिश किया गया है। अब जब भी अगले क्रम में कुछ प्रश्न आएंगे तो मेरी बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। तो कुट्टी चातन कई बार तो पूछ लिया जाता है कि इसका उपनाम है और यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं। तो जो सही जवाब है वो है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कुट्टी चातन नाम से निबंध को लिखा है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। और चिंतामणि जिसका कि प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ था, पहले किस नाम से हुआ था। सही जवाब है विचार विधि नाम से, जिसमें कि भाव एवं मनोविकार से संबंधित निबंध लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक के निबंध के लेखक का नाम है। तो जो सही जवाब है वो है विद्यानिवास मिश्र। जबकि मैंने बताया था कि विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय दोनों में कैसे अंतर करना है। इसी में अगला प्रश्न है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका जो सही जवाब है वो है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा को शिकार निबंधकार के रूप में जाना जाता है। कई बार शिकारी टॉपिक से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि शिकार जिनके निबंधों में शिकार इत्यादि की ज़्यादा चर्चा की गई है तो उस निबंधकार का क्या नाम है। तो श्रीराम शर्मा है। अगला प्रश्न है प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है। अब देख रहे हैं कि तीनों प्रसिद्ध कवियों प्रसाद पंत और मैथिली शरण को आधार बनाकर निबंध लिखा था। किसने लिखा था। सही जवाब है दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध को लिखा था। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुछ अन्य निबंध हैं जिनमें कि कछुआ धर, ठीक है, और इनकी कहानी फेमस थी उसने कहा था, और इन्होंने पुरानी हिंदी नामकरण किया था। ठीक है, तो अपभ्रंश का पुरानी हिंदी नामकरण किया था या फिर अवहट को। तो इन कुछ चीज़ों से चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं।
अगला प्रश्न है भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। इसका जो सही जवाब है वो है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो जो भी विकल्प दिया गया है उस विकल्प के आधार पर सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि एक ललित निबंधकार हैं, इनके प्रमुख निबंधों में अशोक के फूल और कुटच का नाम आता है जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। जो भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सी नहीं है उससे पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है नेताजी कहीन। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। तो समाज शैली किस प्रकार के निबंधों में प्रयुक्त होती है, इसका सही जवाब है विचारात्मक जो निबंध होते हैं उसमें समाज शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सी इनकी कृति नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो जो सही जवाब है ये ऑप्शन 4 होना चाहिए। यहाँ पर 3 लिखा गया है रस आखेटक, जिसके कि लेखक हैं कुबेरनाथ राय। ठीक है, ये जवाब है। अगला जो प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। इसका सही जवाब है श्रद्धा भक्ति, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। इसका संकलन चिंतामणि भाग 1 में हुआ है। तो कई बार तो यही सवाल पूछ लिया जाता है कि किसकी उक्ति है और यहाँ पर किस निबंध से लिया गया है। दोनों तरीके से सवाल बन सकते हैं। अगला प्रश्न है निबंध संग्रह शब्दिता के लेखक हैं। शब्दिता के लेखक कौन है। तो जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित है या निबंध रचित है। तो अशोक के फूल अभी मैंने चर्चा किया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है में कविता को एक पर विचार किया है, उसकी परिभाषा दिया हुआ है, उसके भेदों पर चर्चा किया है। ठीक है, तो ये भी चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है, काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है। अगला जो प्रश्न है संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। और बाकी जो रचनाएं हैं गेहूँ बनाम ये है राम वृक्ष मणिपुरी, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है भाव निबंध के लेखक हैं। तो जो भी सही जवाब दिए गए हैं उनमें सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन निबंधकार रहे हैं और इन्होंने अपने निबंधों का जो टॉपिक है शीर्षक है काफ़ी छोटा छोटा रखा है, दांत भौं नाक कान आँख, जिस पर मन में आया है इन्होंने निबंध लिख दिया है। अगला प्रश्न है कि मारेसी मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो इसका जो सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है। तो मैंने बताया था कि चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित हुई थी। ये 4 भागों में प्रकाशित है। तो इसके जो लेखक रहे हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से एक निबंध लिखा। ठीक है, तो इससे ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शंस के आधार पर इसका सही जवाब है कला और संस्कृति का। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है। तो सही जवाब है निबंध। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है सुलोचना निबंध संकलन है किसके द्वारा लिखा गया है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सही जवाब है वो है चिंतामणि। तो अगला प्रश्न है
कि प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में सही जवाब है पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं। सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा है। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा है। तो शिव शंभू के चिट्ठे नाम से निबंध लिखा गया है, जिसके कि लेखक थे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइटल में कुछ हुआ है, लेकिन अगर प्रश्न घुमा कर आए तो भी आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है। तो सही जवाब है इसमें धृति और क्षमा। ठीक है, आत्माराम की टेंटे निबंध के लेखक कौन है। आत्माराम की टेंटे निबंध के लेखक कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार सही जवाब है गोविंद नारायण मिश्र। थोड़ा सा इस प्रश्न को लेकर संशय है, क्योंकि आत्माराम की टेंटे कई बार आंसर दिया रहता है बाल मुकुंद गुप्त का। अगला प्रश्न है सच्ची वीरता कन्यादान पवित्रता निबंध किसके हैं। तो सही जवाब है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर लिखा है अध्यापक पूर्ण सिंह, लेकिन कई बार लिखा रहता है सरदार पूर्ण सिंह, तो दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसके निबंध संकलन है। ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी ठलुआ क्लब पूछ लिया जाएगा, कभी मेरी असफलताएं पूछ लिया जाएगा। इसके जो निबंधकार हैं वो हैं गुलाब राय। रघुवीर सिंह का निबंध संकलन है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में सही जवाब है शेष स्मृति। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है काव्य कला तथा अन्य निबंध, जिसमें कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के संदर्भ में भी कुछ पारिभाषिक कथन हैं उनके, जो कि परीक्षाओं में लगातार आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें तीनों जो निबंध संकलन है विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है। तो जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कूटज, अशोक के फूल और जो भी अभी जस्ट पहले इसके प्रश्न था सारे निबंध लिखे हुए हैं, तो तुरंत आप इसका जवाब बताइए। कूटज किसने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है। तो जो भी ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल किस निबंधकार के निबंध हैं संकलन है। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल, उसके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी, संचारिणी, आधान, युग और साहित्य। अगला प्रश्न है गांधीवाद की स्व परीक्षा निबंध संग्रह किसका है। कई बार ये भी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। सही जवाब है यशपाल। अगला प्रश्न है त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने त्रिशंकु नाम से निबंध लिखा था। त्रिशंकु कई विधाओं में लिखी गई रचना है, जिसमें कि कहानी मनु भंडारी द्वारा भी लिखा गया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि त्रिशंकु किन किन विधाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं। सही जवाब है धर्मवीर भारती। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि आत्मनेपद, आलवाल, भवंती, धार के किनारे निबंध संग्रह किसके हैं। तो सही जवाब है अज्ञे के। अभी अज्ञे से संबंधित प्रश्न इधर भी पूछा गया था और दोबारा पूछ लिया गया।
अगला प्रश्न है नगेंद्र के निबंध हैं। तो जो भी निबंध दिए गए हैं तीनों वो सभी हैं चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, भोलाराम का जीव निबंधों के लेखक हैं। तो सही जवाब है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है। विराम चिन्ह ये व्याकरण से संबंधित पॉइंट्स को इस टॉपिक के रूप में ले लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन हैं। अब यहाँ पर कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो पहले कुबेरनाथ राय पर देख लेते हैं कि निबंध संकलन कौन है। इनका जो निबंधों का शीर्षक है छोटा छोटा है। प्रिया नीलकंठी, रसाकेठ, निषाद वासुरी ये सभी इनके निबंध हैं। ठीक है। अब विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को देख लेते हैं जिनके जो शीर्षक हैं थोड़े बड़े हैं उनके अपेक्षाकृत। इसमें पूछा गया कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संकलन नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है। सही जवाब है फिर बैतलवा डाल पर। ये किसका है, विवेकी राय का है। ठीक है। फिर आ भी गया उससे संबंधित सवाल कि फिर बैतलवा डाल पर निबंध किसका है। सही जवाब है विवेकी राय। अगला प्रश्न है शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन किसका है। सही जवाब है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध संकलन किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र। नए साहित्य का सौंदर्य साथ किसकी पुस्तक का नाम है। तो सही जवाब है मुक्ति बोध। तो इस तरीके से हमने कुल 60 प्रश्नों पर आज देखा कि निबंध में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उस पर हमने विचार किया। आपके आगामी प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लाभदायक साबित हो सकते हैं। कमेंट्स कर आप ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।